प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जे कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक और विशेष वीडियो के साथ, जिसका आज टाइटल रहेगा पंच महापुरुष योग। आज इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, पंच महापुरुष योग नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे महापुरुष जो समाज में मान सम्मान के लिए जाने जाते हैं, मान प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो पंच महापुरुष योग है वो कुंडली में कैसे बनता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे लगन कुंडली। इसी से ही पता चलता है कि कौन कौन से ग्रह जो हैं तो पंच महापुरुष योग को बनाते हैं और कैसे ये योग बनता है। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जिनमें से राहु और केतु 2 छाया ग्रह होते हैं, जिनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। और यहाँ पर जो ग्रह हैं वो कौन कौन से ग्रह पंच महापुरुष योग को बनाते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हम जब पंच महापुरुष योग देखते हैं तो कुंडली में जो केंद्र के घर होते हैं, इनमें जब कोई ग्रह उच्च का और अपनी राशि में बैठा हो या उच्च की राशि में केंद्र के घरों में बैठा हो, तो वो ग्रह जो है तो पंच महापुरुष योग बनाता है। लेकिन इनमें से जो हमारे राहु और केतु को छोड़ के 7 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले हम उच्च के ग्रह लेते हैं। कुंडली में कौन कौन सा ग्रह में उच्च का होता है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। जो दोस्त हमारे जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल जे कुमार एस्ट्रोलॉजी पे पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वो उस वीडियो को पिछली को जरूर देखें, जिसमें मैंने ग्रहों की उच्च और नीच राशियां जो बता रखी हैं कि कौन सा ग्रह कौन से राशि में उच्च का होता है और कौन सी राशि में जो है तो नीच का होता है। तो अगर उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर 1 नंबर में जो है तो हमारे सूर्यदेव उच्च के होते हैं। सूर्यदेव, क्योंकि अगर 1 नंबर राशि में सूर्यदेव बैठे हैं तो यहाँ पे वो उच्च के हो जाते हैं। और 2 नंबर की राशि में जो हैं तो चंद्रदेव हमारे उच्च के हो जाते हैं। 4 नंबर की राशि में हमारे बृहस्पति देव जो हैं तो उच्च के होते हैं। 4 नंबर कर्क राशि में जो हैं तो बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं। और 7 नंबर की जो राशि है इसमें शनिदेव उच्च के होते हैं। और 6 नंबर की राशि में जो हैं तो बुध देव उच्च के माने जाते हैं, यानी कि इस राशि में जो हैं कन्या राशि में बुध देव उच्च के होते हैं। और 10 नंबर की राशि में जो हैं तो मंगल देव उच्च के होते हैं। शुक्र देव जो हैं तो 12 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं या उच्च के माने जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, ये तो लगन कुंडली में हमने देखा कि ये जो राहु और केतु को छोड़ के 7 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन कौन सी राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो जो हमारा पंच महापुरुष योग है वो कब बनता है, ये सूर्यदेव और चंद्रदेव ये जो हैं तो पंच महापुरुष योग की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन बृहस्पति देव और बुध देव, शनिदेव, मंगल देव, शुक्र देव, ये इनमें दोनों ही टाइप के गुण हैं। मार्गी भी चलते हैं और बकरी भी चलते हैं। तो प्रिय दोस्तों, पंच महापुरुष योग कैसे बनेगा, मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया कि केंद्र के घरों में जो है तो पंच महापुरुष का योग
का निर्माण होता है, जो केंद्र के घर हैं उनमें। तो यहाँ पे बृहस्पति देव पंच महापुरुष योग की श्रेणी में आते हैं, शुक्र देव भी पंच महापुरुष योग की श्रेणी में आते हैं, और बुध देव भी पंच महापुरुष योग बनाते हैं, और शनि देव भी पंच महापुरुष योग बनाते हैं, और मंगल देव भी पंच महापुरुष योग की श्रेणी में आते हैं। तो प्रिय दोस्तों, ये 5 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र देव, बृहस्पति देव, बुध देव, शनि देव और मंगल देव, जो कि पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सा योग बनाता है। तो सर्वप्रथम हम ले लेते हैं मंगल देव को। तो मंगल देव अगर कुंडली में 10 नंबर की राशि में अगर मंगल देव बैठे हैं, तो यहां पर मंगल देव उच्च के माने जाते हैं। 10 नंबर की राशि में जो मकर राशि है उसमें मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। तो मंगल देव जो हैं पंच महापुरुष योग में रुचक योग का निर्माण करते हैं, और रुचक योग जो है, जिन जातकों की कुंडली में ये योग बनता है उनमें उनको क्या लाभ होता है, और उनका जो उस टाइम का जो पीरियड जिसमें योग ये चलता है उसमें उनके साथ कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जिससे उनको प्रसिद्धि मिलती है, मान सम्मान मिलता है और पैसे उनको बहुत ज़्यादा कमाई होती है। तो प्रिय दोस्तों, मंगल देव जो हैं तो रोचक योग का निर्माण करते हैं, जो कि पंच महापुरुष योग में से एक योग है। तो ऐसे जातक जिनकी राशि में मंगल देव उच्च के हों और 10 नंबर यानी कि मकर राशि में, या फिर आपने मंगल देव को 2 राशियां मिली हैं, एक तो है तो हमारी मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। अगर इसमें मंगल देव यहाँ 10 नंबर की राशि में लिखा है तो यहाँ पे उच्च के माने जाएंगे, और रोचक योग पंच महापुरुष में से एक योग बनता है। तो ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वो लीडरशिप वाला स्वभाव होता है। ये बहुत ही साहसी स्वभाव के होते हैं, और ऐसे लोग पुलिस में उच्च अधिकारी होते हैं। मैनेजमेंट करने की इनमें एक गुण होता है, बहुत ही पराक्रमी होते हैं, मान सम्मान को प्राप्त करने वाले होते हैं, और ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, पंच महापुरुष योग में से एक योग बना हमारा जो मंगल देव बनाते हैं रोचक योग। और रोचक योग कुंडली में कैसे बनता है? केंद्र के घर में जब मंगल देव उच्च की राशि में बैठे हों या फिर स्वयं की ही राशि में बैठे हों। सपोज करो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, तब भी मंगल देव अपनी ही राशि में बैठे हैं और केंद्र के घर में बैठे हैं, या फिर 8 नंबर यहाँ पे लिखा है तब भी मंगल देव अपनी ही राशि में बैठे हैं, क्योंकि जो मेष राशि है वो भी मंगल देव की राशि है, और वृश्चिक राशि है वो भी मंगल देव की ही राशि है, और 10 नंबर में मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये रुचक नाम योग को बनाते हैं। उसके बाद लेते हैं हम दूसरा बुध देव को। बुध देव कहाँ पे उच्च के होते हैं? 6 नंबर की राशि में। तो प्रिय दोस्तों, अगर बुध देव कुंडली में कहीं भी बुध देव, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बुध देव लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये 6 नंबर की राशि हुई, और बुध इस राशि में उच्च के होते हैं और इनकी अपनी राशि है। और अगर ये केंद्र में बैठ जाते हैं तो ये जो हैं तो भद्र योग का निर्माण करते हैं, जो कि पंच महापुरुष में से एक योग है। और ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो किस टाइप का होता है? ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और बोलने का गुण जो है तो इनमें बहुत अच्छा होता है, और इस बोलने की कला से ही ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो प्रिय दोस्तों, पंच महापुरुष में से एक योग जो भद्र योग है वो हमारे बुध देव बनाते हैं, और बुध देव जब भी कुंडली में जो केंद्र का घर है वहाँ पर बैठे हों और
वहां पर 6 नंबर अगर कहीं पे लिखा है और साथ में बुध देव बैठे हैं तो उसमें जो है तो बुध देव भद्र योग का निर्माण करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, उसके आगे ले लेते हैं हम बृहस्पति देव को। बृहस्पति देव को भी कुंडली में 2 राशियां मिली हैं। एक तो 9 नंबर की राशि है धनु राशि और दूसरी 12 नंबर की राशि मीन राशि जो है तो बृहस्पति देव को मिली है। और बृहस्पति देव जो है तो कुंडली में 4th नंबर हाउस में यानी कि कर्क जो राशि है उसमें उच्च के माने जाते हैं। मान लीजिए यहां पर बृहस्पति देव बैठे हैं और 4 नंबर यहां पे लिखा हुआ है और यहां पे बृहस्पति देव लिखा हुआ है, बृहस्पति देव। तो प्रिय दोस्तों, 4 नंबर की जो राशि है उसमें बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं। और या फिर यहां पे 9 नंबर लिखा है तो भी बृहस्पति देव अपनी ही राशि में बैठे होते हैं और केंद्र के घर में बैठे होते हैं, क्योंकि 9 नंबर जो धनु राशि है वो भी बृहस्पति देव की राशि है। या फिर यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है और बृहस्पति देव यहाँ पर बैठे हैं, तब भी वो अपनी ही स्वयं की राशि में बैठे हैं और केंद्र के घर में बैठे हुए हैं। तो ये जो है यहाँ पर बृहस्पति देव हंस योग का जो है तो निर्माण करते हैं, जो कि 5 महापुरुष में से एक योग होता है। तो 5 महापुरुष योग में से जो हंस योग है, जिन लोगों की कुंडली में बनता है उनमें क्या गुण होते हैं? वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, धार्मिक विचारों वाले होते हैं और समाज के मुखिया होते हैं और बोलने कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं वो समाज हित के लिए बोलते हैं और लोग इनकी बात को सुनते हैं और आध्यात्मिक विचारधारा के होते हैं और सबका भला सोचने वाले होते हैं। और जो इनकी बोलने की जो कला है और ज्ञानवर्धक जो बातें हैं, इनसे जो है तो ये बहुत ज़्यादा पैसा लाइफ में कमाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, बृहस्पति देव जो हैं तो हंस योग का निर्माण करते हैं और ऐसे लोग जो हैं ज्ञानी, धार्मिक विचारधारा वाले, समाज के मुखिया, कम बोलने वाले, लेकिन जो भी बोलेंगे समाज हित के बारे में बोलेंगे और ज्ञान की कला से ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आध्यात्मिक विचारधारा और सबका भला करने की सोच रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जो नेक्स्ट ग्रह है, वो 5 महापुरुष योग में से जो बनता है वो बनाते हैं शुक्र देव। तो शुक्र देव जो हैं तो 12 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं और केंद्र में अगर कहीं भी मान लीजिए यहां पर 12 नंबर लिखा है और साथ में शुक्र देव भी लिखा हुआ है, तो 12 नंबर की जो राशि है वो शुक्र देव की उच्च के हो जाते हैं। और अगर 12 नंबर यहां पे लिखा है और साथ में शुक्र देव लिखा है और केंद्र के किसी भी घर में ये बैठे हुए हैं, तो शुक्र देव से जो है तो मालव्य योग बनता है, जो कि 5 महापुरुष में से एक योग माना जाता है। तो प्रिय दोस्तों, जो मालव्य योग वाले लोग होते हैं उनमें क्या गुण होते हैं? ये सुख सुविधा को भोगने वाले होते हैं, भोग विलास का सुख इनको बहुत ज़्यादा मिलता है और ऐसे लोग ज्ञानी भी होते हैं, क्योंकि शुक्र देव जो हैं तो दानवों के गुरु हैं और गुरु होने की वजह से ये भी ज्ञान के ही दायरे में आते हैं। तो ये लोग जो हैं तो अपनी बात से सभी को समझाते हैं और लोग इनकी बात को मानते हैं। स्पष्ट विचारधारा के ऐसे लोग होते हैं और एक्टिंग लाइन में ये लोग ज़्यादातर जाते हैं और इससे जो है तो बहुत ज़्यादा पैसा ये लोग कमाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, शुक्र देव को भी जो है तो कुंडली में 12 नंबर की राशि में उच्च का माना गया है और अगर ये केंद्र में किसी भी 4 घरों में से बैठे हैं और वहाँ पे 12 नंबर अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो वहाँ पे ये मालव्य योग का निर्माण करेंगे और जिसकी कुंडली में ये योग बनता है उसमें ये सभी गुण होंगे और वो बहुत ही पैसे कमाएगा और सुख सुविधाओं और भोग विलास में जो है तो उसका सुख उनको बहुत मिलेगा।
तो प्रिय दोस्तों, उसके बाद आते हैं हमारे शनिदेव। तो शनिदेव जो हैं तो 7 नंबर की राशि में जो हैं तो उच्च के माने जाते हैं। और अगर किसी कुंडली में केंद्र के 4 घरों में से कहीं पर भी शनिदेव लिखा है और वहां पे 7 नंबर साथ में लिखा है, तो दोस्तों 7 नंबर की राशि में शनिदेव उच्च के माने जाते हैं। और शनिदेव को जो है तो कुंडली में 2 राशियों का मालिक माना गया है, एक 11 नंबर की राशि और दूसरी 10 नंबर की राशि। यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि के जो मालिक हैं वो शनिदेव हैं। और अगर केंद्र के घरों में कहीं शनिदेव के साथ 10 नंबर लिखा है तो शनिदेव की स्वयं की राशि होगी। और अगर 11 नंबर लिखा है तब भी शनिदेव की अपनी राशि है। और अगर 7 नंबर यहाँ पर लिखा है और साथ में शनिदेव लिखा है और केंद्र का घर है, तो यहाँ पे शनिदेव 7 नंबर की राशि में उच्च के माने जाते हैं। और 10 और 11 जो राशि है ये इनकी अपनी राशि है, स्वयं की राशि। तो प्रिय दोस्तों, अगर कुंडली में केंद्र के घरों में से कहीं भी 7 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर अगर कहीं लिखा है, इनमें से कोई एक, और साथ में शनिदेव लिखा है, तो एक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। शनिदेव जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे संस योग के नाम से, जो पंच महापुरुष योग में इसको जाना जाता है, जो शनिदेव इसका निर्माण करते हैं। तो ऐसे लोगों में क्या गुण होते हैं? ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं और बहुत बड़े ठेकेदार होते हैं। लेबर टीम इनके अधीन कार्य करती है, जोखिम उठाने में माहिर होते हैं और ऐसे लोग निडर होते हैं, अपने दम पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और मान सम्मान जो है तो इनको समाज में बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये लोग जो हैं तो बहुत ही बड़े रिस्क लेने में माहिर होते हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, ठेकेदार और लीडर टाइप के जो लोग ये होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, शनिदेव से संस योग का निर्माण हुआ, जो पंच महापुरुष में से एक योग है और इनमें ये गुण पाए जाते हैं। और ये जो हमारे 5 जो ग्रह हैं, शुक्रदेव, बृहस्पति देव, बुध देव, शनिदेव और मंगल देव, इनमें दोनों ही टाइप के गुण होते हैं, क्योंकि ये बकरी भी चलते हैं और मार्गी भी चलते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज हमने पंच महापुरुष योग के बारे में बात की और इसके बारे में मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की। तो कुंडली में कौन कौन से ग्रह जो हैं तो पंच महापुरुष योग में कंसीडर होते हैं, और जो 2 ग्रह हैं चंद्रदेव और सूर्यदेव, ये पंच महापुरुष योग में नहीं काउंट होते। और राहु और केतु देव जो हैं तो इनकी कुंडली में कोई राशि होती ही नहीं है, जिसकी वजह से इनको पंच महापुरुष योग की श्रेणी में नहीं माना जाता। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और जो भी साथी जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर पहली बार इस वीडियो को या मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो इस चैनल जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और इसको ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं अगली कुंडली से रिलेटेड वीडियो जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप भी इसका लाभ ले सकें। तो प्रिय दोस्तों, इससे पहले मैं कुंडली पर बहुत वीडियो बना चुका हूं और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, तो आप लोग वहां से मेरे उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर पिछली वीडियो अगर जिन लोगों ने देखी होगी, वो इस जो पंच महापुरुष योग का टॉपिक है इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया उस वीडियो को देखें, तो ये चीज़ आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो प्रिय दोस्तों, आज की जो जानकारी थी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।